सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब आपके जीवन में भीषणतम कठिनाई चल रही हो, आपके परिवार में लगातार लोग रोग दोष से पीड़ित हो, या आपके युवा बच्चे बच्चियों का जॉब ना लग पा रहा हो, आपके घर परिवार में लगातार धन का अभाव चल रहा हो, बिजनेस व्यापार में लगातार घाटा चल रहा हो, ऐसे समयों में साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण पाठ संकल्प के साथ दिव्य विधि से कैसे करें, आज इसी मुद्दे पर हम ब्लॉग लेकर के आए हैं। और साईं सच्चरित्र की यह बुक, बहुत सारे ऐसे बंधु बांधव माताएं बहनें या कहती हैं कि गुरुदेव हमारे पास साईं सच्चरित्र की बुक नहीं है, हमारे पास माला नहीं है, माला किस प्रकार की होनी चाहिए, हमारे पास अखंड ज्योति नहीं है, कैसी होनी चाहिए। तो मैं अपने YouTube के जो यह हमारी वीडियो है, इसके डिस्क्रिप्शन में हमने सबके लिंक दे दिए, माला का, अखंड ज्योति का, पूजा की थाली का, साईं सच्चरित्र का। आप वहाँ पर जाके परचेज कर सकते हैं। उससे छोटा सा एक कमीशन सहयोग के रूप में हम लोगों को, क्रिएटर्स को मिलता है, लेकिन उसमें कोई एक्स्ट्रा कास्ट नहीं आता है। वह फ्लिपकार्ट और अमेजन का जो रेट है वही लगता है, आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है। तो ये आपकी सहूलियत के लिए हमने एफिलेट प्रोडक्ट का लिंक दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा वीडियो के, वहाँ से इन सब चीज़ों को परचेज कर सकते हैं और साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण पाठ आप स्टार्ट करेंगे। ये साईं सच्चरित्र की बुक आप वहां से परचेज कर सकते हैं। जो भी पूजा की सामग्री है हम अब आपको लिंक देते रहेंगे, वहां से आप ले सकते हैं। जो भी चीज़ें हम आप लोगों के लिए अच्छी रहेंगी उनको बताएंगे। अब आपको करना क्या है, आप साईं सच्चरित्र के, आपके पास बुक हो गई, अब आपको लेना क्या, अखंड ज्योति जैसे हमने बताया, नहीं है तो लिंक वहां दे दिया, वहां से आप परचेज कर लें। आप अखंड ज्योत ले लें, साईं सच्चरित्र ले लें, एक नारियल आप ले लें, और उसके बाद थोड़ा सा हल्दी पाउडर ले लें, पीला पुष्प ले लें, नैवेद्य ले लें चढ़ाने के लिए बाबा को। और इतनी चीज़ें आप लेने के बाद आपको एक काम करना है। सबसे पहले गुरुवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में आप जग जाइए, नहा धो करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करिए, बाबा को पीले आसन पर एक चौकी पर, उनकी फोटो हो, प्रतिमा हो या तस्वीर हो, जो भी है वह सब आप स्थापित कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको संकल्प लेना है। संकल्प सबसे पहले कैसे क्या करेंगे, अखंड ज्योति को उसी दिन अपने संकल्प के साथ प्रज्वलित करेंगे और धूप पत्ती पर प्रज्वलित कर देंगे, नैवेद्य बाबा को चढ़ा देंगे, पीला पुष्प और हल्दी युक्त अक्षत डाल के बाबा को चंदन लगाइए, वही स्वयं लगाइए। और उसके बाद नारियल, दक्षिणा, पीला पुष्प, थोड़ा सा अक्षत हाथ में ले करके बाबा के सम्मुख अपना संकल्प बोलिए, जिस उद्देश्य से साईं सच्चरित्र आप पढ़ने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपके बच्चे को जॉब नहीं मिल रहा है, आप उसके लिए पढ़ने जा रहे हैं, तो बाबा के सम्मुख हाथ में नारियल, दक्षिणा, पुष्प सब कुछ लेकर बोलिए कि प्रभु हमारे बच्चे को अच्छे पैकेज पर अच्छी जॉब मिल जाए और उसके जीवन में सुख समृद्धि सदैव बनी रहे, आपकी कृपा बनी रहे। ऐसा बोल के बाबा के श्री चरणों में नारियल को अर्पित कर दें, पुष्प को अर्पित कर दें, दक्षिणा को। अब कैसे पढ़ना है साईं सच्चरित्र, या ध्यान दीजिए, इस साईं सच्चरित्र में 51 चैप्टर हैं। आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लीजिए कि आप एक दिन में कितना चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि सप्ताह पारायण पाठ है, 7 दिन में इस साईं सच्चरित्र को समाप्त करना है पढ़ करके। तो 7 दिन में आपको साईं सच्चरित्र पढ़ना है। प्रत्येक दिन करना क्या है ये भी आप ध्यान दीजिए। प्रत्येक दिन अखंड ज्योत तो लगातार जलेगी, लेकिन प्रत्येक दिन आपको पुष्प ले लेना है, मिष्ठान ले लेना है भोग लगाने के लिए। मिष्ठान देखिए, प्रथम दिन गुरुवार से आप स्टार्ट कर रहे हैं तो प्रथम दिन विशेष नैवेद्य आप चढ़ाइए, पीला पुष्प, पीला मिष्ठान, पीली जो है मिठाई और पीला फल का। लेकिन अदर डेज में आप ड्राई फ्रूट का भी भोग लगा सकते हैं। और धूप बत्ती डेली जलाइए, डेली की जो पूजा करते हैं वह करिए, और साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण पाठ शुरू करते रहिए। तो अपने अकॉर्डिंग आप तो पहले चैप्टर डिसाइड कर लीजिए, 7 दिन में एंड करना है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, डेली आपको सप्ताह पारायण पाठ करके भोग लगा करके पूरे परिवार को वह भोग प्रसाद वितरण करिए और स्वयं भी खाइए। कुछ गरीबों को, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कुछ गरीबों को भी प्रसाद, वस्त्र अपने यथा समर्थ के अनुसार आप दक्षिणा के स्वरूप में वितरण करें गुरुवार को।
और इस उपाय में जो आपने संकल्प लिया है साईं सचित्र पढ़ने के लिए, तो एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए, किसी के अहित के लिए कभी भी साईं सचित्र अगर आप पढ़ते हैं संकल्प लेके कि किसी का कोई नुकसान हो, तो वह पूजा कभी फल नहीं देती। क्योंकि बाबा स्वयं कहते हैं, जो भक्त अनन्य भाव से सच्ची श्रद्धा से मेरे शरण में आता है उसके घर में अन्न धन वस्त्र की मैं कमी नहीं होने देता। तो इसलिए जो भी साईं सचित्र का आप सप्ताह पारायण पाठ करें, वह उद्देश्य आपका सही होना चाहिए। उद्देश्य सही होता है तो उसका फल 100% बाबा आपको देते ही देते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जो अखंड ज्योत आप जलाए हुए हैं, या अखंड ज्योति ऐसे उसमें तेल या घी ज़्यादा डालिए कि वह 7 दिन तक जल सके। और दूसरा चीज़, अखंड ज्योत तो जलाया, अब यहाँ पर एक चीज़ और जानिए, जब आपका 7वां दिन, जिस दिन साईं सचित्र समाप्त हो रहा है पढ़ करके, उस दिन आपको क्या करना है, इस नारियल को और दक्षिणा को किसी साईं मंदिर में जाके नारियल को चढ़ा दीजिए, दक्षिणा को जो है वहीं दान पात्र में डाल दीजिएगा। अगर मान लीजिए मंदिर में आपने नारियल चढ़ाया और वह नारियल फिर से आपको वहाँ से प्रसाद स्वरूप में वापस मिल गया, तो आप क्या करेंगे, इस नारियल को ले करके आइए और अपने पूरे परिवार के साथ प्रसाद के रूप में आप इसको खा सकते हैं। तो आपको जो संकल्प का यह नारियल अगर आप मंदिर में चढ़ाते हैं और वहाँ से प्रसाद के स्वरूप में वापस मिलता है तो आप खा सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ से नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि संकल्प में चढ़ाया गया यह नारियल आपको बाबा को दान करना है। और अगर मान लीजिए आपके आसपास मंदिर नहीं है, साईं मंदिर, तो किसी भी मंदिर में आप अर्पित कर सकते हैं। दूसरा चीज़, अगर मंदिर नहीं है नज़दीक, कोई नदी है बढ़िया, तो वहाँ प्रवाहित भी कर सकते हैं इस नारियल को, मन में अपने संकल्प को बोलकर कि प्रभु हमारा कल्याण करिए और हमारी समस्त भव बाधाओं को दूर करिए। ऐसा करके इस नारियल को जो है उस जल में प्रवाहित कर दिए और दक्षिणा को किसी गरीब को भी दे सकते हैं। तो इस तरह से कर सकते हैं। साईं सचरित्र का सप्ताह पाठ करने से, क्योंकि कलयुग में अगर गुरु की लीलाओं का कोई गान करता है तो उसको सबसे ज़्यादा फल प्राप्त होता है। देखिए अभी तो बहुत अच्छा इस समय चल रहा है कि शिरडी से साईं बाबा की चरण पादुका जो है दिल्ली से चंडीगढ़, लखनऊ और फिर कानपुर भी जाने वाली है। तो चरण पादुका ये तो सबसे बड़ा सौभाग्य है भक्तों का कि बाबा ने जो चरण पादुका स्वयं पहना था उसका जो है हर जगह पहुंच रही है और बाबा स्वयं चल के आ रहे हैं। तो ये तो सौभाग्य है कि लोग दर्शन करें, जाएं, वहाँ पर आशीर्वाद लें। क्योंकि बाबा ने मुझे स्वयं कहा है अपने 11 वचन में कि जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनंत, मेरी शरण तजले नानन। ये बाबा का 11 वचन था। इसमें बाबा ने स्वयं कहा है, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। जब आप बाबा की कल्पना करते हैं कि मुझे बाबा का दर्शन हो जाए, तो चरण पादुका बाबा स्वयं अपनी भेज रहे हैं और सबके पास तक पहुंच रहे हैं और सब लोग दर्शन करें। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पर एक चीज़ और जाने कि साईं सचरित्र का सप्ताह पारायण हमेशा करते रहना चाहिए। जब भी जीवन में कष्ट आए, दुख आए, तो साईं सचरित्र का सप्ताह पारायण पाठ जरूर करना चाहिए। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ और कहेंगे कि अगर जीवन में कोई कष्ट चल रहा है तो यज्ञ आजन हवन पूजन के लिए अब हम आपको वीडियो के बीच बीच में अपने नंबर, व्हाट्सएप नंबर भी दे रहे हैं। उस पर आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, और इंस्टाग्राम का लिंक तो वीडियो के बीच बीच में परमानेंट हम देते थे। तो उसके लिए आप वहाँ संपर्क करिए, कॉल करिए, मैसेज करिए, हम आपकी सेवा में हैं। एक चीज़ और कहेंगे, वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना लेकर चल रहा हूँ उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना आशीर्वाद बनाइए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।